नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर तहे दिल से स्वागत है। साथियों, ये तो सब जानते ही हैं कि ये पूरी सृष्टि भगवान ने बनाई है और इस सृष्टि में इंसान से लेकर पशु पक्षियाँ सभी मौजूद हैं और इन सभी का जीवन मरण निश्चित माना गया है। यानी कि दोस्तों, कोई अगर इस धरती पर जन्म लेता है तो उसकी मृत्यु भी निश्चित तौर पर होती ही है। वहीं मरने के बाद शव को कहीं दफनाया जाता है तो कहीं जलाया जाता है। ये प्रथा सदियों से चली आई है और तो और शवों के अंतिम संस्कार का भी एक निश्चित समय होता है। जैसे सूर्य उदय और सूर्य अस्त से पहले ही व्यक्ति के शरीर का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। लेकिन साथियों, क्या आपको मालूम है कि इस धरती पर एक समाज ऐसा है जिनके परिवार में किसी की मृत्यु होती है तो उस शव का अंतिम संस्कार सूर्य अस्त यानी आधी रात को किया जाता है। वो समाज है किन्नर समाज, जिन्हें कई जगहों पर हिजड़े के नाम से भी संबोधित किया जाता है। दोस्तों, किन्नर यानी जिन्हें समाज में थर्ड जेंडर का दर्जा प्राप्त है। ये ना तो महिला हैं और ना ही पुरुष हैं और इनके जीवन जीने का तरीका भी दोनों से बिल्कुल अलग होता है। घर में कोई भी शुभ काम होता है तो किन्नरों को ही बुलाया जाता है। माना जाता है कि उनकी दुआ में वो असर होता है जो हर बिगड़ा काम बना दे। पर आम लोगों के लिए दुआ करते, उन्हें आशीर्वाद देते इन्हीं किन्नरों का जीवन जितना अलग होता है, उतना ही अलग इनकी मृत्यु और उसके बाद होने वाले अंतिम संस्कार की विधि होती है। तो चलिए साथियों, आज हम आपको बताएंगे कि आखिर क्यों किन्नरों का अंतिम संस्कार रात में ही किया जाता है और क्यों उनके शव को जूते चप्पलों से पीटा जाता है। लेकिन ये बताने से पहले आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि सही जानकारी सभी तक पहुंच सके। साथियों, कहा जाता है कि किन्नरों की छठी इंद्रियां काफी तेज होती हैं, यानी इन्हें होने वाली घटनाओं का पहले से ही आभास हो जाता है। यही कारण है कि इन्हें पता चल जाता है कि इनकी मृत्यु होने वाली है, इसलिए उससे पहले ये अजीब सा व्यवहार करना आरंभ कर देते हैं। वे कहीं भी आना जाना और खाना बंद कर देते हैं। इस समय वे केवल पानी पीते हैं और ईश्वर से एक ही प्रार्थना करते हैं कि वह अगले जन्म में किन्नर ना बने। दोस्तों, ये बात तो सच है कि किन्नरों की शव यात्रा रात में ही निकाली जाती है और ये इस काम को सबसे छुपाकर करना चाहते हैं, क्योंकि किन्नर खुद को भाग्यशाली नहीं मानते हैं और उनको लेकर कहा जाता है कि अगर कोई शव यात्रा को देख लेगा तो उसे अगले जन्म में किन्नर होना पड़ेगा। इसलिए किसी शख्स के ऊपर इसका बुरा साया ना पड़े तभी ऐसा किया जाता है। जैसे आम लोगों की शव यात्रा में राम नाम सत्य है जैसे उच्चारण किए जाते हैं, तो वहीं इनकी यात्रा में ऐसा कुछ नहीं होता है। इनकी शव यात्रा को शांति से ही निकाला जाता है। साथियों, किन्नरों के अंतिम संस्कार में इन्हें दफनाया जाता है। ये कोशिश करते हैं कि शव को ऐसी जगह दफनाया जाए जहां कोई भी ना जाता हो। रात के समय में शव यात्रा निकालकर उसे दफनाने का काम कोई और नहीं, खुद किन्नर ही सब कुछ करते हैं। साथियों, किन्नरों की मौत के बाद एक और ऐसा वाक्य होता है जो सबको हैरान करता है। किन्नरों के शव को दफनाने से पहले उसे खूब जूतों और चप्पलों से मारा पीटा जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि उसे अगला जन्म इस रूप में ना मिले। दोस्तों, सभी धर्मों में किसी की मृत्यु हो जाने पर घर में कई दिनों का मातम होता है, लेकिन किन्नरों के साथ ऐसा नहीं होता है, बल्कि शव को दफना देने के बाद ये खूब खुशी मनाते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जिस किन्नर की मृत्यु होती है उसे इस नरकीय जीवन से मुक्ति मिल गई है और अगला जन्म किन्नर के रूप में ना मिले, ऐसी कामना करते हैं। तो साथियों, आज हमने आपको बताया कि आखिर किन्नरों का अंतिम संस्कार रात में ही क्यों किया जाता है और उनके शव को जूते चप्पलों से क्यों पीटा जाता है। उम्मीद है कि आपको भी ये जानकारी समझ में आई होगी। तो दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। ऐसी ही और प्रेरणादायक और रोचक जानकारियों के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए विषय के साथ। जय श्री कृष्ण।